नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट्स और ऑयल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और फैट्स के रैंसिडिटी के बारे में बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसे ही फूड और फूड के पीछे जो साइंस होती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। कोई भी ऑयल या फिर फैट ये बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की मदद से और जिस प्रकार ये अरेंज होते हैं उसी से हमें पता चलता है कि ये सैचुरेटेड फैट्स है या फिर अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में कार्बन लंबे चेन के फॉर्म में होता है और दूसरे कार्बन एटम्स से इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और हर एक कार्बन एटम से दो दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं सिंगल बॉन्ड की मदद से। इसीलिए ये बहुत स्टेबल होता है, इसमें कोई एम्प्टी गैप्स नहीं होते, जिसकी वजह से आप देखेंगे सैचुरेटेड फैट्स यूजुअली सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल है एनिमल फैट जैसे कि लैम्ब हो गया, चिकन, पोर्क या फिर डक हो गया। वैसे ही डेयरी फैट्स जैसे कि बटर, घी और कुछ ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होता है जिसकी वजह से जैसे ही वो ठंडे टेम्परेचर पे लेकर आ गए तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें लंबे चेन्स होते हैं पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक से या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से कार किसी एक कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम ही लग सकता है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी कुकिंग ऑयल होता है वो सारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किसी भी अनसैचुरेटेड फैट के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो तो उसे हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स या फिर फैटी एसिड। इसके दो एग्जाम्पल है ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये इजीली अवेलेबल होता है फिश या फिर फिश ऑयल्स के अंदर और सोयाबीन के अंदर। कोई भी फैट हो चाहे वो एनिमल बेस्ड फैट हो या फिर वेजिटेबल फैट हो उसके अंदर बोथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि एनिमल फैट के अंदर हाफ एंड हाफ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं और वेजिटेबल फैट के अंदर लगभग 85% सैचुरेटेड फैट्स और 15% अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। पर जो तीसरे तरह का फैट होता है ट्रांस फैट, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है अगर ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे बनाया जाता है कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। उसी प्रोसेस में ट्रांस फैट डेवलप होता है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सिर्फ आर्टिफिशियली मेड ट्रांस फैट ही हमारे लिए हानिकारक होता है। नेचुरली मेड ट्रांस फैट हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। नेचुरल कैसे बनता है? जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें नेचुरली ट्रांस फैट बनता है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। दूध में भी हल्का सा ट्रांस फैट मौजूद होता है और ये बिल्कुल सेफ है कंज्यूम करने के लिए। अब मैं आपको रैंसिडिटी के बारे में बताता हूँ कि रैंसिडिटी क्या होता है और रैंसिड फैट्स क्या होता है। रैंसिडिटी का सिंपल मतलब है तेल का खराब होना और तेल दो तरीकों से खराब होता है। एक है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बार रीयूज़ करें। रीयूज़ करने का भी तरीका होता है अगर आप कोई भी बैटर्ड फ्राई कर रहे हैं मतलब बैटर के साथ फ्राई कर रहे हैं तो उसे रीयूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करें। और अगर आप कोई सिंपल फ्राई कर रहे हैं जैसे कि चिप्स हो गए या फिर फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, अगर आप ऐसी सिंपल चीज़ें फ्राई कर रहे हैं जिसमें बैटर का उपयोग नहीं किया गया है तो उसे आप लगभग 7 बार रीयूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार रीयूज़ ना करें। क्योंकि इसके बाद इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो धीरे-धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और ये धीरे-धीरे खराब होना शुरू होता है। और दूसरे तरह का रैंसिडिटी होता है एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके या फिर ऐसे किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ मिलके खराब होना। ये बस अनसैचुरेटेड फैट्स में ज़्यादा होता है। क्यों? अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं और किसी एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होता है और जो दूसरा स्पेस एम्प्टी रह गया है उसके साथ कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट कंबाइन हो सकता है और धीरे धीरे खराब करता है।
ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन डेवलप कर सकता है या फिर स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से तेल में बदबू आना शुरू हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है, पर होता ज़रूर है। अगर आप तेल को ओपन छोड़ दें तो ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाए। हाँ, अगर आप इसे सेफली एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट और रैंसिडिटी ऑफ फैट्स के बारे में। ऐसे ही फूड और फूड की जो साइंस होती है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।